इन सारी शख्सियात की वजह से एक एक बैन मेरा हो चुका है। बाय द टाइम इनकी हुकूमत आई 2007 में, तो कुछ तो शहर के लोग भी जालिम सन। सानू मरन का शौक जो जितना था वो इनकी वजह से बैन होता। हर थोड़े दिनों के बाद मैं अटैम्प्ट करता था कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू हो जाए, बैन हो जाता था। बड़ी मुश्किलों से जो है वो खुदा खुदा करके इनकी हुकूमत आई, और जब इनकी हुकूमत आई तो उसके बाद ये हुआ कि वो जो मुशर्रफ साहब के दौर का रिकॉर्ड टूट गया, मतलब इतने बैन लगे उसके बाद। तो मैं आशा शरीफ साहब को देख के यही सोच रहा था, मैंने कहा इनको शायद याद आई, मीडिया वीडिया लाइट्स वाइट सारी देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो उनको याद आया कि पहली दफ़ा ये टीवी पे जब आए थे तो क्या हुआ था तो बड़ा तमाशा लगा था। लेकिन ये कि ये मान गए थे फिर, मतलब ये मान गए थे कि क्योंकि इनको असल में समझाना मुश्किल हो रहा था कि ऑन एयर नहीं जा पा रहा, तो क्यों नहीं जा पा रहा। तो इनका ख्याल था कि शायद हम नहीं उसको कर रहे। तो अच्छा 3-4 दफ़ा हुआ ना, ये आके बैठे, फिर उठ गए, फिर हमने कहा कि नहीं आप बैठे, अभी और एयर जाने लगे, फिर ये गड़बड़ हो गई, फिर उधर से आया कि नहीं जी खबरदार, इनका इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब को जो इंटरव्यू चलाएगा तो वो मतलब सख्त अंजाम से दो चार होगा इस तरह का कोई इतना सख्त तो नहीं मैसेज आया था, मगर उसका कोई लुबे लुबो ऐसे ही था, तो जा ही नहीं पा रहा था। तो पूरे अटैम्प्ट किए हमने। उससे राशिद कुरैशी साहब थे, ICR को देख रहे थे, और उनसे बात हुई, उनसे भी रब्ता नहीं। उन्होंने कहा भाई आप ये बात करें, हामिद जावेद साहब से बात करें, उधर तक पहुंच नहीं थी, तो गड़बड़ हो गई सारी। लेकिन ये है कि ये चले गए, मैं बैन हो गया कि मैंने वो अटैम्प्ट किया इनका इंटरव्यू करने की। तो चैनल हमारे मार खान वो भी आ गए, उनसे भी नाराज़ हो गए। बहरहाल अल्लाह ने खुश रखे, पहली सालगिरह इनको मुबारक हो। लेकिन यह है कि ये चमकती दमकती लाइटों में मैं आज देख रहा था ना इनको, तो मुझे ख्याल आया हमारा बड़ा छोटा सा स्टूडियो था, ये आए बड़े बड़े अच्छे माहौल में सारा हो रहा था ना सिलसिला, मगर जो इंटरव्यू नहीं चल पाया ना इनका, तो फिर ये नाराज़ हो गए। और नाराज़ इनकी कोई संजीदा नाराज़गी नहीं थी, मतलब बस कहते हैं कि आपने क्या मतलब है कि बस होता है ना, माइक वाइक फेंक दिए उन्होंने इधर उधर गुस्से में। इनको